सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सभी ने अपनी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। लास्ट क्लास में हमने प्रायिकता को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रायिकता की परिभाषा, प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता का मान, निश्चित घटना और अनिश्चित घटना के बारे में पढ़ा था। इसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम क्लास 9th की RBSE बोर्ड की NCERT बुक का अध्याय नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्न बारंबारताएं आती है, जिसमें चित है 455 बार, पट है 545 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले कुल परिणाम, हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? सबसे पहले 455 प्लस 545, 5 और 5 10, 5 4 9, ऐसे लगी 1 10, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 1000। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें प्रत्येक घटना यानी चित्त का मान निकालना और पट, चित्त आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता बराबर, कल अपने सूत्र बताया था, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावना कितनी है चित्त की? 455 और टोटल में कुल परिणाम है हमारे पास 1000। आप सभी को पता है कि जब बटे में जीरो वाली संख्या है तो जितने जीरो होते हैं उतना ही ऊपर, उतनी संख्या पहले, उतने अंक पहले हमें पॉइंट लगाना होता है। तो इसका आंसर आएगा 0.455। 3 जीरो है, 3 अंक पहले हमने क्या लगा दिया? पॉइंट। तो इसका आंसर है 0.455। सेकंड है पट आने की प्रायिकता। इसमें भी वही सूत्र रहने वाला, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो पट आने की संभावना कितनी है? 545 बटे में टोटल कितना है? 1000। वही नीचे 3 जीरो है, तो 3 अंक पहले हम क्या लगा देंगे? 0.545, यानी कि 0.545। 3 अंकों पहले पॉइंट, तो 0.545। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर दो चित 105 बार, एक चित 275 बार, कोई चित नहीं 120 बार आता है। तो प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है कुल परिणाम। देखिए दो सिक्कों को एक साथ कितनी बार उछाला जा रहा है? टोटल 500 है, तो कुल परिणाम 500। दो चित आने के परिणाम, दो चित आ रहा है 105 बार, और एक चित आने के परिणाम, एक चित आ रहा है 275 बार, और कोई चित नहीं कितनी बार आ रहा है? 120 बार। तो कोई चित नहीं आने के परिणाम 120। जैसा कि सवाल है प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा दो चित आने की प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। 105 बटा 500, 5 के पार्ट से क्या? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 जीरो वैसे के वैसे। नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे पीछे से, तो 1 और 2 से पहले पॉइंट, यानी कि 0.21। सेकंड है एक चित आने की प्रायिकता। एक चित कितना आ रहा है? एक चित है 275 बार, यानी कि संभावना 275, और टोटल है 500। वही 5 के पार्ट से कट किया गया है, 5 25, 2 बचेंगे, 2 और 5 25, 5 25 बटे के नीचे 500 को 5 के पार्ट से काटेंगे, कितना आएगा? 100। नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्या पहले क्या लगा देंगे? ऊपर पॉइंट, यानी कि आंसर है 0.55। थर्ड है कोई चित नहीं आने की प्रायिकता। अब कोई चित नहीं आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? 120 कोई चित है, कोई चित नहीं आ रहा है, तो 120 बटे में 500, जीरो से जीरो कट गया, 2 के पार्ट से 12 में 2 का भाग लगाया 6, 50 में 2 का भाग लगाया 25, और इसका आंसर है 6 बटा 25, या फिर आप 6 में जब 25 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 0.24। एग्जाम्पल 3, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त बारंबारता सारणी निम्न है। ये बारंबारता सारणी है कि जो परिणाम है, परिणाम हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, जिसकी बारंबारता दे रखी। परिणाम 1 की बारंबारता है 179, परिणाम 2 की बारंबारता है 150, 3 की है 157, 4 की है 149, 5 की 175 और 6 की 190, यानी कि जो परिणाम 1 है वो 179 बार आ रहा है। तो इसी तरह से हमें आंसर निकालना है। प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकताएं बताइए। इसका हल है कुल बारंबारता, यानी कि परिणाम, कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 179 प्लस 150 प्लस 157 प्लस 149 प्लस 175 प्लस 190। अगर इन सभी की टोटलिंग की जाए तो हमारे पास आंसर आएगा 1000 का। हमें चाहिए प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है P ऑफ E बार। P यानी प्रायिकता, E1 यानी फर्स्ट परिणाम 1 के आने की प्रायिकता, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। इसकी संभावना है 1 आने की संभावना है 179 और टोटल है 1000। तो नीचे 3 जीरो हैं, ऊपर 3 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। इसका आंसर है 0.179।
सेकंड में है P ऑफ E2, E2 यानी कि 2 आने की प्रायिकता, 2 परिणाम आने की प्रायिकता, इसकी संभावना है 150, टोटल है 1000, 0 से 0 कटा, नीचे 2 जीरो बचे हैं तो 2 अंक पहले पॉइंट, 0.15। तीसरा है P ऑफ E3, E3 यानी 3 आने के परिणाम, 3 आने की प्रायिकता, इसकी संभावना है 157 बटे में 1000, नीचे 3 जीरो हैं तो 3 अंक पहले हम पॉइंट लगा देंगे, इसका आंसर रहेगा 0.157। और इसी प्रकार आगे 4th, 5th, 6th यानी 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता और 6 आने की प्रायिकता सूत्र के हिसाब से करना है, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। जैसे कि 4 आने की संभावना है 149 और बटे के नीचे आएगा टोटल परिणाम यानी कि कुल बारंबारता 1000 है तो बटे में 1000, नीचे 3 जीरो हैं, ऊपर 3 अंक पहले पॉइंट तो 0.149। 5 का आंसर है 175 बटा 1000, 175 संभावना है 5 आने की और बटे में कुल परिणाम 1000, नीचे 3 जीरो, 3 अंक पहले पॉइंट 0.175। लास्ट है P ऑफ E6, 6 आने की प्रायिकता निकालनी हमें, 6 आने की संभावना है 190 बटे में 1000, 0 से 0 कट गया, नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंक पहले हम पॉइंट लगा देंगे, तो 2 अंक पहले पॉइंट लगाएंगे तो 0.19 हमारा आंसर रहेगा। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। एक टेलीफोन डायरी के पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर है, उनके इकाई अंक का बारंबारता बंटन निम्न है। वही पिछले सवाल की तरह बारंबारता सारणी दे रखी है, जो टेलीफोन डायरी के नंबर है उसके इकाई अंकों की बारंबारता सारणी है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनकी बारंबारता दे रखी है और हमें इकाई अंक 6 आने की प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले आंसर में कुल बारंबारता यानी कुल परिणाम कितने हैं, इन सभी बारंबारताओं की हमें टोटल करनी पड़ेगी। 22 प्लस 26 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 28 प्लस 16 प्लस 20, सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 200। अब हमें 6 अंक आने की, इकाई अंक 6 आने की प्रायिकता निकालनी है, तो इकाई अंक 6 की बारंबारता देखते हैं हम कितनी है। 6 की बारंबारता है 14, तो यहाँ बारंबारता 14 और प्रायिकता का सूत्र संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इकाई अंक 6 की संभावना यानी कि बारंबारता कितनी है 14, तो बटे के ऊपर 14 और बटे के नीचे टोटल परिणाम जो कि हमारे पास 200 दिए हुए हैं। 2 के पहाड़े से ऊपर नीचे कट करेंगे इसको, 2 सते 14, 2 एक कम 2 और 0 का 0 और 0 का 0, यानी कि बटे के नीचे 0 वाली संख्या आ चुकी है, तो हमें नीचे जितने जीरो है उतने ही अंक पहले ऊपर पॉइंट लगाना है। 2 जीरो है, ऊपर 1 अंक है, 1 अंक की कमी है तो हम 1 जीरो लगा देंगे और 7 जीरो से पहले पॉइंट यानी कि 0.07 हमारा आंसर रहेगा। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे। पहला पॉइंट है एक दिन दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। सेकंड है दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें कुछ रिकॉर्ड दे रखा है जिसमें टोटल 250 दिन है, उसमें से सही दिनों की संख्या 175 है और हमें निकालना है सही दिन होने की प्रायिकता और सही दिन न होने की प्रायिकता। तो कुल पूर्वानुमानों की संख्या दी हुई है 250, सही मौसम पूर्वानुमानों की संख्या 175, जैसा कि हमें दिया हुआ है कि सही पूर्वानुमान 175 बार हुए हैं। गलत मौसम पूर्वानुमानों की संख्या यानी कि जो सही नहीं हुए हैं, तो टोटल 250 है जिसमें से सही हुए हैं 175। अगर 250 में से 175 को घटा दें तो हमारा आंसर आएगा 75, तो ये गलत है जो कि सही नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट अभिष्ट प्रायिकता यानी कि एक ही दिन हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, या तो पूरा कथन लिख लीजिए या फिर शॉर्ट में अभिष्ट प्रायिकता लिखकर अभिष्ट प्रायिकता बराबर 175 बटा 250। 175 क्यों है, क्योंकि संभावना है 175 की सही और टोटल है 250। 25 के पार से काटेंगे, 25 सते 175 और 25 दाए 250। सेकंड है अभिष्ट प्रायिकता जो कि सही नहीं हो यानी कि गलत, और गलत हमारे पास कितना है 75 बटा 250। वापस 25 के पार से बांटेंगे, 25 दिया 75 और 25 दाए 250।